हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मोगे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फेमस मोनूमेंट अपने किस तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए, जो आपको जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2024 के जनवरी में अटेम्प्ट में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो का टाइटल होने वाला है फेमस टॉप 10 फेमस मोनूमेंट फॉर जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2024 जनवरी अटेम्प्ट। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम टॉप 10 मोनूमेंट देखेंगे, इनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ये हम सीखेंगे। मैं कुछ मोनूमेंट आपको करा के दिखाता हूँ किस तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने 2 दिनों का फ्री डेमो क्लास हमने मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है। 2 दिनों का फ्री क्लास लेके आया है। यहाँ पे आपने आपका नाम, आप कहाँ से हो, आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, इतना बस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करना है। तो इसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। ये आपका फ्री क्लास है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लो। इस तरीके से ये 2 दिनों का फ्री क्लास रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये टॉप 10 मोनूमेंट्स है। जो टॉप 10 मोनूमेंट्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में ये सारे मोनूमेंट्स पूछे गए हैं, बहुत बार दिखे हैं। तो इनको प्रिपेयर देखो किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं फर्स्ट पहले मोनूमेंट दिखा देता हूँ। से ये मोनूमेंट हमें दिखाया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको गेस करें, इसको आप आंसर करने की कोशिश करें। तो ये मोनूमेंट क्या है? तो मेरे हिसाब से सभी को इसका आंसर आता है। तो ये है अजंता केव। ये है अजंता केव। अजंता केव। अजंता केव कहाँ आता है? तो अजंता केव आता है महाराष्ट्र में। अजंता केव आती है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। अब यहाँ पे और प्रिपरेशन क्या आना चाहिए? औरंगाबाद का अभी नाम चेंज हुआ है, तो इसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर। ध्यान रखना, छत्रपति संभाजी नगर अब औरंगाबाद को बोला जाता है। तो ये चीज़ें बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इवन अजंता केव में क्या खासियत है कि ये रॉक कट केव है। ये है रॉक कट केव। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अजंता केव में आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे 30 अलग अलग तरीके से केव है, अलग अलग केव यहाँ पे 30 केव बनाई गई है। तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो केव्स दी है, ये टोटल 30 केव्स बनाई गई है। ये सारी की सारी बुद्धिस्ट केव है। ये सारी की सारी बुद्धिस्ट केव है। मैं चाहता हूँ आप पेन पेपर लेके बैठो ताकि आप अच्छे से इसको नोट डाउन करो या फिर समझ सको। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट मोनूमेंट क्या हो सकता है। तो आपके लिए नेक्स्ट मोनूमेंट है आगरा फोर्ट। ये है आगरा फोर्ट। अब जैसे हर बच्चों को पता है, आगरा ये यूपी में आता है। आगरा ये यूपी में आता है। यहाँ पे ताजमहल भी है और आगरा फोर्ट, बहुत सारे अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे मोनूमेंट आगरा में दिए गए हैं। यहाँ पे मुगलों ने काफ़ी अरसे से राज किया है, तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया मोनूमेंट बनाए गए हैं आगरा में। तो ये है आगरा फोर्ट। ये आगरा फोर्ट किसने बनवाया था? वहाँ पे जो एम्परर था वो कौन था? तो आगरा फोर्ट बनवाया था अकबर ने, अकबर द ग्रेट। ठीक है। जनरली जो इस्लामिक मोनूमेंट्स हैं वहाँ के आपको डेट्स भी पूछे जाते हैं। जैसे आगरा फोर्ट जो बनाया था ये 1573 में बनाया गया था। आगरा फोर्ट जो है ये 1573 में बनाया गया था। अब देखते हैं, रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा रेड सैंडस्टोन है, लाल पत्थर है, रेड सैंडस्टोन यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से आराम से देखोगे, आराम से स्टडी करोगे, ऐसी उम्मीद है। आप प्लीज इसको नोट डाउन करो, बुक में नोट डाउन करो। थर्ड मोनूमेंट है, ये काफ़ी फेमस स्काईलाइन भी है पर्टिकुलर सिटी की। तो देखो ये क्या है? तो ये है चार मीनार। ये है चार मीनार। तो चार मीनार कहाँ आता है? पहले तो ये बात आती है। तो चार मीनार आता है तेलंगाना। चार मीनार आता है तेलंगाना। तेलंगाना में हैदराबाद, जो तेलंगाना की कैपिटल है, यहाँ पे चार मीनार आता है। चार मीनार के क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि पहले तो ये किस एम्परर ने बनाया था, किस राजा ने इसको बनाया था। तो चार मीनार बनाया गया है, कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था। ये है कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनाया था। अब चार मीनार में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्या है एक्चुअली। ये एक मॉन्यूमेंट भी है और एक मॉस्क भी है। तो ध्यान रखना, ये एक मॉस्क भी है। ठीक है। तो इस तरीके से जो सारे क्वेश्चन हैं, तो ये पकड़ में आपको आने चाहिए। आपका स्टडी ये थोड़ा इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए। ये हम मोगे इंस्टीट्यूट में बीआर 2024 के बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें आराम से कराते हैं, तो आपने भी ज़रूर करनी चाहिए। मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है 2 दिनों का फ्री क्लास लेके आया है। तो आपने इन 2 दिनों का फ्री क्लास को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। तो आपका स्टडी अच्छे से प्रिपरेशन बूस्ट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बस 10 मोनूमेंट दिखा पाऊँगा, पर जैसे फ्री क्लासेस होती है वहाँ पे मैं 50 से 100 मोनूमेंट का स्टडी कराता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करती है, एग्जाम में काफ़ी स्कोर बूस्टर साबित होती है। 4th नंबर का मॉन्यूमेंट है, ये है बुलंद दरवाज़ा। ये है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ आता है? तो बुलंद दरवाज़ा अगेन फतेहपुर सिकरी में आता है। फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहाँ आता है? तो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी कहाँ आता है? तो ये आगरा के करीब है। आगरा यानी कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी है और बुलंद दरवाज़ा भी वहाँ पे। तो बुलंद दरवाजे पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? तो बुलंद दरवाजे का काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है कि इसकी हाइट कितनी है, बुलंद दरवाजे की हाइट कितनी है? तो ये है 176 फीट। 176 फीट इसकी हाइट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है और है, जैसे कि कैलकुलेशन हुए हैं। तो बुलंद दरवाज़ा इंडिया का सबसे बड़ा गेट है, तो ये ज़रूर ध्यान रखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बुलंद दरवाज़ा अगर आप इसको थोड़ा सा और स्टडी करोगे तो बुलंद दरवाज़ा किसके लिए बनाया गया था, कब बनाया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये आप ज़रूर गूगल करोगे, ऐसी उम्मीद है, और स्टडी करोगे उसका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 5th नंबर का मॉन्यूमेंट है। ये क्या आता है, ये क्या है मॉन्यूमेंट? तो ये है टॉम ऑफ अकबर। ये है टॉम ऑफ अकबर। तो सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये कहाँ पे है? सर ये टॉम ऑफ अकबर कहाँ पे है या फिर अकबर टॉम कहाँ पे है? तो ये है सिकंदरा में। ये है सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ आता है? तो ये आगे आगरा के पास 30 किलोमीटर ईस्ट रेडियस में सिकंदरा आता है। तो अगेन ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसके लिए ज़्यादातर चीज़ें नहीं आएंगी, पर इतना मोर देन इनफ है, आपको लोकेशन पता हो, आपको उसकी इमेज पता हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो काफ़ी फेमस सा मॉन्यूमेंट है इंडियन स्काईलाइन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट देता है, जो सिख रिलीजन है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। तो ये है गोल्डन टेम्पल। ये है गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ आता है? तो गोल्डन टेम्पल आता है अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल है अमृतसर, पंजाब। अमृतसर पंजाब में है, ये आप ध्यान रखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखो गोल्डन टेम्पल जो है इसका दूसरा नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल का जो दूसरे नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इसको, तो इसका दूसरा नाम है श्री हरमिंदर साहिब। इसे किस तरीके से नाम से जानते हैं? तो श्री हरमिंदर साहिब इस नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखोगे, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट गुरुद्वारा है। ये इंडिया का लार्जेस्ट गुरुद्वारा है, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखोगे, ज़रूर इसको याद करोगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट केव है। ये है रॉकेट टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेम्पल है। तो ये कौन सी केव है? तो ये है एलोरा केव। ये है एलोरा केव। एलोरा केव में खासियत क्या है? तो एलोरा केव में आपको कैलाश टेम्पल दिखेगा। एलोरा केव में आपको कैलाश टेम्पल दिखेगा। ये 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको मान्यता दी थी। तो ये 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए एलोरा केव के रिलेटेड। एलोरा केव अगेन कहाँ पे आती है? तो अगेन ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में आती है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा केव है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब ये लास्ट केव है जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो ये है एलिफेंटा केव। ये है एलिफेंटा केव। ये आती है मुंबई में। ये आती है मुंबई, अगेन महाराष्ट्र में है। एलोरा ये मुंबई में आती है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग केव काफ़ी ओल्ड ज़माने से चलती आ रही है, और यहाँ पे शिवा की मूर्ति है, जो एक त्रिमूर्ति जिसे बोलते हैं, ये एलिफेंटा केव में। तो ध्यान का रखोगे, एलिफेंटा केव डेडिकेटेड टू शिवा टेम्पल। अगेन अजंता केव इज डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट, एंड एलोरा केव इज डेडिकेटेड टू हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। ये तीनों को ये डेडिकेटेड है, तो ये ध्यान रखोगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, एज अ होमवर्क है। आप इसको अगर होमवर्क करते हो तो बहुत बढ़िया है। मुझे बताना है कि इस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है और ये लोकेशन कहाँ पे है।
इंडिया में ये कहाँ आता है, इसकी लोकेशन क्या है। और ये है लास्ट मॉन्यूमेंट, ये भी आपको गूगल करके आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप दोनों होमवर्क अच्छे से करोगे ऐसी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैंने जैसे बताया है अपने जो 2 दिनों का फ्री कोर्स है वो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, ये आपके ही भले के लिए है। तो ख़त्म करते हैं देखो ये वीडियो।